हाय। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? एक बॉक्स जिसमें आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो। बन जा भाई बॉक्स। हाँ, फिर से बना लेते हैं। एक बॉक्स जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करोगे उसे कहते हैं वेरिएबल। और पाइथन की क्या खासियत है? आपको टाइप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे अदर लैंग्वेज में इंट ए इक्वल टू 5 सेमीकोलन लगाते थे, मतलब इंटीजर बताते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इक्वल टू 5 लिख बोला, पाइथन समझ गया। इक्वल टू 5.5 बोला, समझ गया फ्लोट है। 5 बोला, समझ गया इंटीजर है। तो समझ जाता है पाइथन। पाइथन इज ए स्मार्ट। अंदर अंदर उसका कोडिंग लिखा हुआ है, ये भी समझते रहो। अर्थमेटिक ऑपरेटर पहला पढ़ेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर मतलब मैथ वाला, जो मैथ वाला ऑपरेटर है। तो इसमें है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लो डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंट। आपने दो वेरिएबल बनाए, इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 3। अब इस पे ऑपरेशन कर दो। ए प्लस बी 13, ए माइनस बी 7, ए स्टार बी मतलब मल्टीप्लाई 30, 10 10 3 30 मल्टीप्लाई करने। ए डिवाइड बी मतलब 3.3। अब डिवाइड करोगे आएगा। फ्लो डिवीजन थोड़ा समझना है क्या होता है। मतलब कि ये वाला जो ऊपर दिख रहा है, ये पॉइंट वाले के बाद का पोर्शन अगर हटा दोगे तो बन जाएगा फ्लो डिवीजन। तो फ्लो डिवीजन नहीं करता, पॉइंट वाला नहीं लेता। मॉडुलस रिमाइंडर, इसको डिवाइड करोगे 10 3 को तो क्या आएगा? रिमाइंडर 1। तो मॉडुलस रिमाइंडर का काम करता है। एक्सपोनेंट पावर 10 है, 10 दो बार स्ट्रिक मतलब पावर चला गया 3, तो इसलिए 1000 आया। ठीक है, समझ गए होगे। जल्दी समझो। अब पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपेयर करना। जब कंपेयर करते हो तो वैल्यू में फॉल्स ट्रू आता है, ठीक है? क्योंकि कंपेयर दो बार सोच के बोलते हैं, ये सही है कि नहीं। तो लगता नहीं है ट्रू फॉल्स आएगा। एनालॉजी टाइप का कुछ। x इक्वल टू 5 या y इक्वल टू 10 है, तो x इक्वल टू 5 फॉल्स, ऐसा नहीं है। ठीक है। x नॉट इक्वल टू y ट्रू, इक्वल नहीं है। x ग्रेटर देन y नहीं, गलत है। ट्रू। x लेस देन y यस, ट्रू। x ग्रेटर देन फॉल्स, ग्रेटर आर इक्वल टू। x लेस आर इक्वल टू y यस, ट्रू। एक कंडीशन ट्रू है ना, तो ट्रू हो जाता है। ये हुआ कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइन, वैल्यू असाइन हो जाती है। जो राइट वाली वैल्यू होती है वो लेफ्ट को चली जाती है। मतलब राइट वाला जो है हमेशा लेफ्ट को सब कुछ दे देगा। वो अपने आप को सौंप देगा ए को, कहेगा मैं तो तुम्हारा हूं। राइट वाला क्या कहेगा लेफ्ट वाले से? मैं तुम्हारा हूं। तो सारे ऑपरेशन तुम्हारे पे हो जाएंगे। ठीक है। जैसे कि ए इक्वल टू 5 है, ए प्लस इक्वल टू 3 मतलब होता है ए प्लस 3, मतलब 5 3 3 गया ए के पास, और उसके बाद 5 पहले से ही था और बीच में प्लस है, तो मतलब 5 3 8 ऐड हो जाएगा। और पाइथन क्या होता है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, लाइन बाय लाइन चलती है। तो वैल्यू अपडेट हो गई। अब ए कितना हो गया? 8। ए यहाँ 5 था, यहाँ 8 हो गया, तो मतलब आगे प्रिंट होगा 8। ठीक है। यहाँ जब प्रिंट कराओगे, अब ए माइनस इक्वल टू 2 पहुंचे। यहाँ क्या है? अब ए कितना? 8 है, तो 8 माइनस 2 6 आ गया। अब मल्टीप्लाई पे गए तो 6 यहाँ पे अपडेट हो चुका है वैल्यू ए का, तो 6 मल्टीप्लाई 2 12 आ गया। 12 डिवाइड किए 4 3 आ गया। और यहाँ पे मॉडुल फ्लो डिवीजन लगाए तो 1 आ गया। मॉडुलस रिमाइंडर लगाए फिर 1 आ गया। ये कैलकुलेट करना जान गए ना? मैंने जल्दी इस कंसेप्ट समझो। मेरे लैपटॉप की बैटरी और सब कुछ लो चल रहा है इस समय। हम्म। अब क्या है? एस्ट्रिक वाला तो जो आया 1, 1 की पावर 3 कर दो, वो नहीं आएगा। ठीक है। तो ये हुआ असाइनमेंट ऑपरेटर। अब पढ़ते हैं बिटवाइज। हाँ, बिटवाइज ऑपरेटर क्या है? एक एक्स इक्वल टू 5 है, वाई इक्वल टू 3, आपने बाइनरी बाइनरी में लिख लिया। कैसे लिखते हैं? 2 से डिवाइड करोगे तो बाइनरी आएगा। ठीक है। तो आप ऐसे लिख दो। ठीक है, दोनों लिख लिए। अब इसमें क्या होता है? ए है, बी है। जब ए एंड बी होता है मतलब दोनों, जब दोनों होगा तभी 1 होगा। देखो 1 1 है तब 1 है, 1 0 पे 0, 0 1 पे 0 और 0 0 पे 0। दोनों सही होगा तभी 1 आएगा। ए एंड बी, ए और बी मतलब एक भी सही है तो आ जाएगा 1। 0 0 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 1। अब ए बी एक्सऑर बी, ओके।
तो 0 0 0 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, दोनों अगर सेम होगा तो 0, और एक भी डिफरेंट होगा तो 1 1। ठीक है। नॉट ए, 0 0 पे 1, 0 1 पे 1, 1 0 पे 0, नहीं सिर्फ ए है, सॉरी सॉरी, ए का निकालना है बस। नॉट ए का मतलब होता है 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। देखो 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0 एंड 1 का 0। ऐसे बी का होता तो उल्टा होता उसका भी, 0 का 1, 1 का 0 ऐसा होता, पर यहाँ पे सिर्फ ए का था। तो इसमें क्या हुआ, आपका क्या है, एक्स एंड वाई, इसी का निकालना है। तो बस इसमें से देखो कर लो, इसका भी इसमें से देखो कर लो, बिट तो लिख ही रखा है मैंने उसका। अरे आजा भाई। हाँ, ऐसे इसका भी हो जाएगा इसमें देख के, इसका भी। इसमें हाँ, नॉट वाले में क्या करना होता है, जितना है माइनस लगा के एक्स प्लस वन कर देना है। 5 है तो 5 प्लस वन -6, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, एक्स लेफ्ट शिफ्ट करना है 1। तो ये कैसे करते हैं, जितना भी एक्स है, एक्स वैल्यू है उसमें, एक्स मान लो 5 है, मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर, यहाँ 1 है लिखा है तो 1, तो आ जाएगा 10। ऐसे ही जब लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट करना होगा तो 5 मान लो है, तो फ्लोर डिवीजन और 2 की पावर 1, यहाँ डिवीजन करना है और ये वहां पे मल्टीप्लाई। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट में मल्टीप्लाई, तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें भी वही ट्रू फॉल्स वाला, ए ट्रू है बी फॉल्स दिया है, ए और बी नॉट ए लिखोगे तो आपको मिल जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स। सिंपल हो गया, सेंड ओके। तो इतना ही ऑपरेटर है पाइथन में, और भी है, बस हम इतना ही पढ़ेंगे। दैट्स इट।